मेरे मेरे राम पहुन हमारी भवन मां कबे ये तीन मेरे राम पहुन हमारी भवन मां हो हमारी भवन मां कब ये तीन मेरे राम पहुन मां हमारी भवन मां हमेरा के कही हो गेल बतिया भुलाई हो गेल हमेरा के कही हो गेल बतिया भुलाई हो गेल ना जानो कौन कारण मां हमारी भवन मां ना जानो कौन कारण मां हमारी भवन मां ना जानो कौन कारण मां हमारी भवन मां राम बीना सोखती चैन नहीं दीन हो राते राम बीना सोखल गति चैन नहीं दीन हो राते जहरैनी रे नयन मां हमारी भवन मां जहरैये नीरे नयन मां हमारी भवन मां जहरैये नीरे नयन मां हमारी राम की सीता हरण हुई थी। सीता के खोज में राम लक्ष्मण दोनों भाई निकले हुए रास्ते मां सबरी का कुटिया मिल गया। भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण माता की दर्शन करोगे? कहा भैया कौन माता? कहते लक्ष्मण साधारण माता नहीं, जिनके दर्शन मात्र से यात्रा शुभ हो जाता है, दर्शन मात्र से संकट टल जाता है। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग भी कहीं चलिए ना, कहीं भी जाइए, आप सत्संगी रहें अथवा नहीं रहें, दीक्षा लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, कोई हर्ज की बात नहीं है। कि जैसा महान गुरु है, घर में आप इनका तस्वीर रखे हुए हैं कि या नहीं रखे हुए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जहां चलिए रास्ते पैरे इनका स्मरण करके चलिए, रास्ते में स्मरण करते हुए जाइए। अगर रास्ते में अगर काल भी टकराएगा, उससे भी आप टकरा सकते हैं और आपका बाल बाका भी नहीं होगा। ये कौन है? कालों के यति कराल समृत गुरु दयाला। ये कालों के काल है महाराज, आप समझ सकते हैं कालों के काल है। इतने बड़े ये समर्थ हैं। तब ना बाबा देवी साहब कहते थे, ए लाला तुमसे बढ़ करके संत मत में कोई नहीं हो, कोई नहीं हो।
ऐसे महान पुरुष का अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ है, नहीं होगा महाराज, नहीं होगा, इतना जान लीजिए। अनेक तस्वीर लगा लीजिए अनुसंतों का, अनेक भगवान का तस्वीर अपनी पूजा घर में, अपने घर में लगा लीजिए, उतना लाभ नहीं मिलेगा। एक महर्षि में का तस्वीर रख लीजिए, जितना लाभ चाहेंगे उतना लाभ मिल जाएगा। इतने बड़े समर्थ है, लेकिन हमारा सत्संगी बूझने वाला नहीं है। जब ले जाता है घर दिखाने के लिए, नया नया मकान घर, बाबा पूजो घर बनेने छिए, पूजा घर बन, यो कनिटा चरण दे दियो ना पूजा घर में। जब हम पूजा घर में पैर रखते हैं तो पहले हम गुरुए महाराज को खोजते हैं, है कि नहीं? क्या देखते हैं, सब देवी देवता ऊपर में, गुरु महाराज नीचे। करे कहा बाबा हमरा बड़ा उलझन भै रहल छै बाबा, बड़ा दुख होइए, हमरा बड़ा संकट है, आ संकट और बढ़बे कर, बढ़ते बाबा। तोरा घर में छो संकटारन वाला, और संकट जे टार तो कहाँ रखने छो? आ पलंग पर सुते छो, गुरु महाराज नीचाम छो, और संकट बढ़तो। एकरा ऊपर कर दो तो सब संकट नीचा में, आ नीचा रखबो संकट तोरा ऊपर हो। कान खोल, एक गुरु की पूजा कीजिए, गुरुदेव के वचन में है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म गुरु में करी निवास। जिस संत में, जिस गुरु में सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करता है, वो कैसा व्यक्ति होगा महाराज, कैसा व्यक्ति होगा? लेकिन ऐसे गुरु की लोग पूजा नहीं कर पाते, नहीं करता है। अब देखिए माता सबरी कि कुटी में जब भगवान राम पधारते हैं, प्रेम में मग्न हो गई, मग्न हो, ऐसा प्रेम में विभोर हुआ, बैठाने का भी ख्याल नहीं रहा, चरण पखारने का भी ख्याल नहीं रहा। अब सबरी दौड़ के कुटी के अंदर जाती थी, बाहर आती थी, बाहर आती थी, कुटी के अंदर दौड़ के जाती थी। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण ये पगली कभी नहीं कह पाएगी बैठने को, अपने से बैठ, वहां पहाड़ के चट्टान था, उसी पर बैठ जाता है। तब अंत में कंद मूल फल लाके रख दी और चीख चीख करके खिलाने लगा। खिलाने के बाद स्तुति करती हैं कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति भारी। हे प्रभु, मैं तो नीच जाति का हूं, किस तरह मैं स्तुति करूं? पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, किस तरह स्तुति करूं? और उसमें भी प्रभु नारी, कैसी नारी? अधम ते अधम, अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद अधारी। हे पाप के शत्रु, जो नारी नीच से नीच, अत्यंत नीच होती है, उसमें भी मैं मंद बुद्धि का हूं। भगवान राम सोचने लगे, पगली क्या कहने लगे?
हम तो दर्शन के ख्याल से आए थे ना, संकट को टारने के लिए आए हुए थे ना। तब राम कहते कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। हे भामनी, मुझे सिर्फ एक भक्ति की नाता चाहिए, नाता। तुम नीच जाति का रहो या ऊंच जाति का, तुम पढ़ी लिखी रहो या महामूर्ख रहो, तुम स्त्री रहो कि पुरुष रहो, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मुझे भक्ति की नाता। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के कारण, प्रेम के कारण ब्रज में जाके रासलीला करते थे, स्त्रियों के साथ अपना भी नाचते थे, नचाते थे। प्रेम के कारण दूसरे के यहां जाकर के माखन चोरी करता था। सुनाते हैं आप लोगों को उनकी बाल लीला।